आज की यह विशेष रिपोर्ट सिर्फ पौधारोपण की खबर नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अभियान शुरू हुआ है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का दावा करता है। एक पेड़, लेकिन सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक पेड़ मां के नाम। एक ऐसा अभियान जो पर्यावरण को भावनाओं से जोड़ता है, एक ऐसा संदेश जो हर व्यक्ति को उसकी मां और मातृभूमि दोनों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र से इस महाअभियान का शुभारंभ किया। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम है या फिर उत्तर प्रदेश वास्तव में देश के सबसे बड़े हरित अभियान का नेतृत्व कर रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे पूरी कहानी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, स्थान कुकरेल रेंज, अवध वन प्रभाग, लखनऊ। सुबह का समय, चारों ओर हरियाली, स्कूलों के बच्चे, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने यहां कपूर का पौधा रोपित कर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की औपचारिक शुरुआत की। उनके साथ वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना ने आंवला, वन राज्य मंत्री केपी मलिक ने नीम और विधायक ओपी श्रीवास्तव ने आंवला का पौधा लगाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ पौधारोपण कार्यक्रम नहीं था। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक साथ 200 से अधिक पौधे लगाए गए। यही नहीं, कुकरेल परिसर में महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की गई। यानी अब यह स्थान केवल हरियाली का केंद्र नहीं, बल्कि औषधीय पौधों के संरक्षण और जागरूकता का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। कार्यक्रम में एक भावनात्मक दृश्य भी देखने को मिला। स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सेल्फी ली, मिष्ठान वितरित किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा। कम से कम एक पेड़ मां के नाम अवश्य हो, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है। हर एक ओर से उससे बचाना है। उन शरारती तत्वों से जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों से भी, अन्य जीव जंतुओं से भी बचाना है, उसकी रक्षा करना। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है, ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके। कोई व्यक्ति टोंटी खोल करके जा रहा है, उसको वैसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है, उसको भी रोके। तो ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ें। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके। उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। प्रकृति के अनुकूल, याद रखना, जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी जहां पे कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो। इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा, लगना पड़ेगा। याद करना, विकसित भारत की आधारशिला एक स्वच्छ पर्यावरण के माध्यम से ही संभव हो सकती है, और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आत्मनिर्भर विकसित भारत के साथ हमें आत्मनिर्भर विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में अपना योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर व्यक्ति के लिए मां सबसे प्यारी होती है, इसलिए हर नागरिक अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मां और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। आज वही अभियान उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का भाषण केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं था। उन्होंने दुनिया के सामने
खड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण संकट से जूझ रहा है। मौसम चक्र में बदलाव, अत्यधिक वर्षा, सूखा, गर्मी की बढ़ती तीव्रता, ये सभी संकेत हैं कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह संकट केवल प्रकृति का नहीं बल्कि संपूर्ण जीव सृष्टि का संकट है और इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह समस्या मानव निर्मित है, इसलिए इसका समाधान भी मनुष्य को ही निकालना होगा। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावी उपाय भी बताए। आइए जानते हैं वे कौन से उपाय हैं। मुख्यमंत्री की 5 बड़ी अपील। हर व्यक्ति मां के नाम एक पौधा लगाए। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करें। जल संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा और प्लास्टिक न फेंकें। लगाए गए पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यदि हम पर्यावरण बचाना चाहते हैं तो प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जल स्रोतों, जंगलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक कचरा न फेंकें। पौधे लगाने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को भी पर्यावरण रक्षा का सबसे बड़ा हथियार बताया। सीएम योगी ने कहा, बरसात की एक एक बूंद को सुरक्षित करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना होगा। जल संरक्षण के बिना पर्यावरण संरक्षण अधूरा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया है। बड़ी उपलब्धि अब बात और सांकड़े की, जो पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जी हां, 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण, यह अपने आप में एक विशाल पर्यावरणीय अभियान है। मुख्यमंत्री ने यह याद दिलाया कि 2017 में सरकार बनने के समय प्रदेश में न तो पर्याप्त नर्सरियां थीं और न ही इतने बड़े स्तर पर पौधारोपण का अनुभव, लेकिन सरकार ने चुनौती स्वीकार की। आज स्थिति यह है कि वन विभाग ने 50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किए हैं और इस वर्ष 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाया और वहीं से प्रदेशवासियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सीएम ने क्या कहा, पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी और प्रकृति बचेगी तो जीव सृष्टि भी बचेगी। मुख्यमंत्री ने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी का उल्लेख करते हुए कहा कि मां और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता हर नागरिक का कर्तव्य है और पर्यावरण की रक्षा उसी कर्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कितने पौधे लगाए, सवाल यह है कि क्या आपने उस पौधे को बचाने की जिम्मेदारी भी ली, क्योंकि पौधा लगाना आसान है लेकिन उसे पेड़ बनाना एक संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को भावनाओं से जोड़ने की कोशिश की है। अब यह जिम्मेदारी जनता की है कि यह अभियान सिर्फ फोटो तक सीमित रहे या आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को वास्तव में हरित प्रदेश बनाने का आधार बने। जब एक पौधा मां के नाम लगेगा तब सिर्फ धरती ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी हरा भरा होगा, क्योंकि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वे सभ्यता को जीवन देते हैं।